हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीके सर आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ। आज का इतिहास हम बात करेंगे आज के इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाएं, दिन, दिनांक, दिवस, जन्मतिथि, पुण्यतिथि, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड, फैमिली सभी के साथ शेयर नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम डिस्कस करते हैं 31 अक्टूबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। बात करें तो मार्टिन लूथर ने 1517 में वेटनबर्ग चर्च के द्वारा अपनी 95 आपत्तियां चिपकाई थी। किसके द्वारा? विटेनबर्ग चर्च के द्वारा अपनी 95 आपत्तियां चिपकाई थी उन्होंने। कौन? मार्टिन लूथर ने। बात करें फिलिस्तीन के साफेद में 1559 को भूकंप से 100 लोग मारे गए थे। अभी फिलिस्तीन में आपको पता ही है क्या चल रहा है। इजराइल जो है फिलिस्तीनियों पे हमला कर रहा है, क्योंकि हमास जो है फिलिस्तीन में एक संगठन था, उस संगठन ने इजराइल पे हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ये युद्ध जैसा स्थिति बना हुआ है वहाँ पे। मतलब विश्व युद्ध होने की संभावना बनी हुई है खाड़ी देशों में। बात करते हैं नेवादा। 1864 को अमेरिका का 36वां प्रांत बना था। बात करें अमेरिका के सेंट पीटर्सबर्ग में क्रांतिकारी प्रदर्शन 1905 में हुआ था। चौथे ओलंपिक खेलों का लंदन में 1908 को समापन हुआ था। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने 1914 में तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। मध्य यूरोपीय देश रोमानिया ने 1920 में पूर्वी यूरोप के बेसाराबिया पर कब्जा किया था। किस पे कब्जा किया था? बेसाराबिया पे कब्जा किया था इसने। बेल्जियम में टेलीविज़न का प्रसारण 1953 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में शुरू हुआ था। बात करें स्वेज नहर को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन तथा फ्रांस ने 1956 को मिस्र पर बमबारी शुरू किया था। किस पे? मिस्र पर बमबारी शुरू किया था। बात करें सोवियत संघ तथा मिस्र ने नील नदी पर असवान बांध बनाने के लिए समझौते पर 1959 में हस्ताक्षर किए थे। बात करें बंगाल की खाड़ी में 1960 को आए चक्रवाती तूफान से करीब 10,000 लोगों की मौत हुई थी। भारत के मशहूर तैराक मिहिर सिंह ने 1966 में पनामा शहर को तैरकर पार किया था। बात करें ईरान में 1978 को तेल कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हुई थी। यमन ने 1978 में अपना संविधान अंगीकार किया था। पोप जॉन पॉल 1982 में द्वितीय स्पेन जाने वाले पहले बिशप बने थे। क्या बने थे? पहले बिशप बने थे। बात करते हैं तुर्गत ओजल 1989 में तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए थे। रासायनिक अस्त्र प्रतिबंध संधि को लागू करने के लिए आवश्यक 65 देशों की 1996 में मंजूरी मिली। हैदराबाद में आयोजित अफ्रो एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने 2003 में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। बात करें मलेशियाई प्रधानमंत्री हाथिर मोहम्मद को 22 वर्ष लंबे शासन का अंत 2003 में हुआ था। फालूजा में अमेरिका ने 2004 को हवाई हमला किया था। कहाँ पे? फालूजा में। बात करें फिलिस्तीन इजराइल हिंसा न करने पर 2005 में सहमत हुए थे, लेकिन अभी 2023 में ये सहमत जो है सब कुछ बेअसर रहा है। यूएन में भी इजराइल जो है यूएन के अध्यक्ष को बहुत कुछ खरी खोटी सुनाए। जो पिछला उन्होंने फिलिस्तीन का हमास का सपोर्ट कर दिया था, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे जिसकी वजह से इजराइल नाराज हो गया था। बात करें रूस को 2005 में वोल्कर रिपोर्ट के पीछे जोड़ तोड़ का संदेश। चीन और नेपाल सीमा के संयुक्त निरीक्षण पर 2005 में सहमत हुआ था। श्रीलंका सरकार ने 2006 में तमिल विद्रोहियों पर जाफना प्रायद्वीप में जवानों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया था।
देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को गुप्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने संबंधी विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2008 में मंजूरी दी थी। बात करते हैं रूसी एयरलाइंस को गलमाविया का विमान 9268 उत्तरी सिनाई में 2015 को दुर्घटनाग्रस्त होने से विमान में सवार सभी 224 लोगों की मौत हो गई थी। अब बात करते हैं 31 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था। इनके जन्मदिन पे उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, किसको पता है। बात करें भारत के प्रसिद्ध विज्ञान समाजवादी विचारक शिक्षा शास्त्री और देशभक्त नरेंद्र देव का जन्म 1889 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान CN नायडू का जन्म 1895 में आज ही के दिन हुआ था। कंबोडिया के राजा नोरोदम सिनोक का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। अमेरिकी अभिनेत्री बारबरा बेल जेट्स का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर का जन्म 1943 में आज ही के दिन हुआ था। असम के 14वें मुख्यमंत्री और भारत के 16वें लोकसभा के सांसद सर्बानंद सोनोवाल का जन्म 1962 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं 31 अक्टूबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो बंगला और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक सचिन देव बर्मन का निधन 1975 में आज ही के दिन हुआ था। भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन 1984 में आज ही के दिन हुआ था। भारत की प्रसिद्ध पंजाबी और हिंदी लेखिका अमृता प्रीतम का निधन 2005 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। ये आज क्या क्या उत्सव है, क्या दिवस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करें अगर उत्सव की तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई के जन्म के पुण्यतिथि पे ये मनाया जाता है। किसी को पता है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है क्या? मैं बताता हूँ। राष्ट्रीय एकता दिवस केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 148वीं जयंती पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से एक मजबूत और एकजुट भारत के सपने को साकार किया है। अब राष्ट्रीय एकता दिवस होता क्या है? भारत में प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई के पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं इसको। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण लोगों को एकजुट करना, समाज के उत्थान के लिए उनके विचारों को अवगत कराना है। इसे पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2014 में, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तब से मनाया जा रहा है। इस दिन सरदार पटेल की राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए रन फॉर यूनिटी जैसे विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। वर्ष 2018 में पहली बार सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। अगर बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो होता है विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर मूर्ति है। ये चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंचा, कितना? 23 मीटर ऊंचा तथा अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर लंबा की ऊंचाई की लगभग दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी है। और जनवरी 2020 में इसे शंघाई सहयोग संगठन में 8 अजूबों में शामिल किया गया था। क्लियर हो गया आप सभी को? परिचय आपको पता ही है, कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं संकल्प दिवस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? संकल्प दिवस के बारे में। संकल्प दिवस किनकी पुण्यतिथि पे मनाया जाता है? कोई बता सकता है?
डीसी अमित खत्री ने ये जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को संकल्प दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को सरकार द्वारा हर वर्ष राष्ट्रीय संकल्प के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी इस दिवस को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर हो गया आप सभी को? अब बात करते हैं विश्व नगर दिवस के बारे में। किसके? विश्व नगर दिवस के बारे में बात करें विश्व नगर दिवस के बारे में तो इसका महत्व क्या है कि शहरीकरण राष्ट्रीय आर्थिक विकास का सूचक है। हालांकि इस तरह के विकास को सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या की और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तेजी से शहरीकरण के लिए सबसे अधिक दिखाई देने वाली चुनौतियों में मूल निवासियों का विस्थापन, पेड़ों की कटाई, जानवरों का अपना आवास खोना, स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दे, खाद्य आपूर्ति, प्रदूषण शामिल है। विश्व शहर दिवस स्थानीय और वैश्विक शहरी विकास के सभी हितधारकों को तथा एक साथ लाकर चुनौतियों का समाधान करने में मदद करता है। विश्व शहर दिवस की अगर इतिहास की बात करते हैं तो ये 27 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से विश्व शहर दिवस की स्थापना पहला उत्सव 31 अक्टूबर 2014 को हुआ था। 1976 में मानव बस्तियों पर दूसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने विश्व शहर दिवस की स्थापना यूएनजी के निर्णय को प्रभावित किया। अगले वर्ष स्थापित यूएन हैबिटेट कार्यक्रम SDGM 11 लक्ष्यों के अनुरूप अस्थायी शहरों के विकास को बढ़ावा देता है। यह उस उद्देश्य के वार्षिक शहरी अक्टूबर कार्यक्रम आयोजित करता है जो महीने के पहले सोमवार को शुरू होता है और 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के साथ समाप्त होता है। क्लियर हो गया आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।